दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां पर कोरोना वायरस तो खत्म हो गया था, लेकिन लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन से, जहां एक आदमी जिसका नाम मैनल था, क्रिसमस पर अपनी पत्नी जूलिया के साथ अपनी बहन बिलेन के घर घूमने के लिए जाता है। फिर घर वापस आते समय उनकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जूलिया की मौत हो जाती है। सीन बदलता है और हमें मैनल को दिखाया जाता है। जॉब अभी घर में अकेला था अपनी बिल्ली लुकुला के साथ, गैलिसिया नाम के एक शहर में। टीवी पर हर तरफ उसी वायरस की खबरें चल रही थीं, पर मैनल ज्यादा ध्यान नहीं देता और नजरअंदाज कर देता है। फिर वह अपनी कार लेकर काम के लिए निकल जाता है। एक समुद्र के पास दो लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती हैं, जो मैनल की बोट देखने आई थीं। वे दोनों मैनल से बोट का रसीद मांगती है। इस दौरान मैनल अपनी पत्नी की ब्रेसलेट देखकर उसकी यादों में खो जाता है। सीन बदलता है और हम मैनल को देखते हैं, जो एक शॉपिंग मॉल से कुछ खाने का सामान लेने के लिए जा रहा होता है। उसकी बहन बेलन उसे बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन मैनल कॉल का जवाब नहीं देता। शॉपिंग मॉल में सभी लोग खाने का सामान भर भर के ले रहे थे। मैनल को यह सब देखकर अजीब लगता है, क्योंकि उसे अभी तक वायरस के बारे में कुछ नहीं पता था। घर आने के बाद मैनल बेलन को वीडियो कॉल करता है और कहता है, माफ करना बहन, कुछ ग्राहक मेरी बोट देखने आए थे, पर उन्होंने नहीं खरीदी क्योंकि उन्हें थोड़ी नई बोट चाहिए थी। बेलन का पति मारियो एक सैनिक था और इस वायरस की वजह से उसकी ट्रांसफर कैनरी आइलैंड्स में हो गई थी। बेलन मैनल को कहती है कि वह भी उनके साथ कैनरी आइलैंड्स चले, क्योंकि अगर इस वायरस के कारण कोविड-19 जैसा लॉकडाउन हो गया तो तुम अकेले घर में रह जाओगे, और अगर वायरस खत्म हो गया तो तुम घर वापस आ जाना। मैनल बेलन की बात मान लेता है। उसके पड़ोसी भी जाने लगते हैं। ये देख मैनल भी एयरपोर्ट जाने की तैयारी करता है और कार लेकर निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक फ्लाइट्स में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। उसी दौरान एक आदमी जबरदस्ती सिक्योरिटी से गन छीनकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिससे वहां बाकी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी बेलन मैनल को कॉल कर घर लौटने के लिए कहती है, क्योंकि सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मैनल वहां से लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है कि वहां से निकलना नामुमकिन होता है। मैनल अपने आसपास के लोगों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है और खुद भी कार छोड़कर निकल पड़ता है। घर आने के रास्ते में जो मैनल ने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर पहुंचकर वह चुपचाप सो जाता है। अगले दिन बेलन उससे फिर कॉल करती है और घर में ही रहने के लिए कहती है। तभी मैनल कुछ वीडियो देखता है जिसमें लोग दूसरे लोगों को काट रहे थे। मैनल जल्दी से दुकान से कुछ खाने का सामान लेने के लिए निकलता है। दोस्तों, शहर का हाल ऐसा था कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग जितना मिल सके उतना सामान लेकर भाग रहे थे। एक आदमी तो मैनल के हाथ से भी खाने का सामान लेकर भाग जाता है। फिर मैनल भी जितना मिल सके उतना सामान लेकर जाने लगता है। तभी मैनल देखता है कि ज़ॉम्बी सभी लोगों को काटने के लिए भागे जा रहे हैं। मैनल एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी उस पर भी हमला करने आता है। तभी एक पुलिस वाला गन से गोली मारकर मैनल को बचा लेता है। उस पुलिस वाले को भी पहले ही किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने काट लिया था। पुलिस वाला मैनल को वहां से भागने के लिए कहता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। मैनल घर जाकर सभी दीवारों पर कुछ स्टील से बैरियर्स बनाने लगता है। दूसरी तरफ सरकार सभी लोगों को सेफ्टी जोन में साथ ले जाने के लिए कहती है, पर मैनल उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि बेलन के पति ने उसे उनके साथ जाने से मना किया था, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता तो सब लोग खतरे में पड़ सकते थे। मैनल बेलन को कुछ फोटो और वीडियो बनाकर भेजता है, पर नेटवर्क ना होने के कारण संदेश फेल हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ सोल्जर्स मैनल के घर आते हैं। मैनल छिप जाता है। वे लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने के कारण वे चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मैनल का खाना खत्म हो जाता है। वह घर में कुछ सामान ढूंढता है और बाहर जाने के लिए उसे एक एरोगन और एक सूट मिलता है, जिसे पहनकर वह आसपास के घरों में खाने की खोज में जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसी दौरान उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैनल उसके पास आकर बैठ जाता है। बूढ़ी औरत पूछती है, तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए? मैनल कहता है, मेरे जीजा ने जाने से मना किया था, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच बहुत खतरा हो सकता है। बूढ़ी औरत कहती है, बाहर वैसे भी इतना खतरा है, ऐसे हालात में जिंदा रहना भी मुश्किल है, इससे अच्छा मैं यहीं मर जाऊं। फिर वह औरत उसे कुछ घर दिखाती है जहां उन्हें कुछ खाना मिल सकता है। मैनल एक एक घर जाकर कुछ खाना इकट्ठा कर लेता है। उसी दौरान उसे एक मोटरसाइकिल मिल जाती है, जिससे उसे खाने की खोज में थोड़ी आसानी हो जाती है। तभी मैनल को कुछ आवाज सुनाई देती है और गलती से तीर चला देता है, लेकिन वह कोई ज़ॉम्बी नहीं होता।
तीर बगल में लगता है और वह आदमी बच जाता है। मैनल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी डर के मारे भाग जाता है और उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। मैनल फिर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत, जिसका नाम ग्राबेला होता है, उसे सेल फोन से कॉल करके रेडियो में कुछ खबर सुनने के लिए कहती है। तब उन्हें पता चलता है कि बचे हुए लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर भेजने वाले हैं। यह सुनकर मैनल वहां जाने का मन बना लेता है और ग्राबेला को भी वहां से ले जाने की बात करता है, लेकिन ग्राबेला कहती है, तुम अकेले चले जाओ, मैं इस हालत में कैसे जा सकती हूँ। मैनल कहता है, उस सब की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। फिर मैनल तैयार होकर ग्राबेला के घर जाता है, पर वहां पहुंचकर देखता है कि ग्राबेला की मौत हो चुकी है। मैनल उदास मन से वहां से जाने लगता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है। मैनल किसी तरह ज़ॉम्बी को मारकर भाग जाता है और अपनी बिल्ली लुकुला को मोटरसाइकिल पर लेकर निकल जाता है, पर रास्ते में इतने ज़ॉम्बी होते हैं कि उसे मोटरसाइकिल बहुत तेजी से चलानी पड़ती है। उसी दौरान आगे कुछ डेड बॉडी होने के कारण वे गिर जाते हैं और उनकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। मैनल लुकुला को लेकर भागने लगता है, पर ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिर समुद्र के पास मछली पकड़ने के इलाके में एक घर होने के कारण वे बच जाते हैं। वहां उन्हें एक बोट मिलती है। मैनल अंदर जाकर देखता है, उसे एक बच्चा मिलता है, पर वह भी इन्फेक्टेड होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा वायरस है जो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। फिर मैनल बोट लेकर उस सेफ्टी जोन की तरफ जाने लगता है। रात में उसकी बोट बीच समंदर में खराब हो जाती है। कुछ देर बाद उसे एक दूसरी बोट में कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे लोग मैनल को अपने साथ ले जाते हैं और अपने बड़े शिप पर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। उनके कैप्टन मैनल को किसी आदमी से कुछ पूछताछ के लिए भेजते हैं। उस आदमी का नाम विक्टर होता है। विक्टर उससे सब कुछ पूछता है और फिर वे लोग मैनल को रहने के लिए एक कमरा देते हैं। रात में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे से देख रहा होता है और सोचता है कि वे लोग उसे भी बोट पर आने देंगे। फिर वह सो जाता है। अगले दिन मैनल विक्टर से पूछता है, कल जो लोग आए थे वे लोग कहाँ हैं? विक्टर कहता है कि उनका कैप्टन तुम्हें इसलिए जिंदा रख रहा है ताकि तुम उनके किसी काम आ सको। यहाँ जिंदा रहना है तो चुपचाप अपने काम से काम रखो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। मैनल विक्टर से कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे एक जगह पता है जहां हमें एक हेलीकॉप्टर मिलेगा, अस्पताल के पास। विक्टर उसे उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। वे बाहर देखते हैं कि बोट और सामान तो था, पर लोग वहां नहीं थे। फिर वे रात को वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें दो आदमी बंधे हुए मिलते हैं। वे उन्हें खोल देते हैं, पर उनमें से एक आदमी इतनी जोर से शोर करता है कि तभी एक और आदमी आकर उसे मार देता है। फिर उन दोनों को हथियार थमा देता है। विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और लड़ाई हो जाती है। विक्टर उस आदमी को मार देता है। फिर विक्टर कहता है, तुमने जो हेलीकॉप्टर के बारे में बात की थी, क्या वह सच है? मैनल कहता है, यह सच है। फिर वे तीनों वहां से चुपके से भागने लगते हैं। तभी शिप के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और फायरिंग कर देते हैं। एक आदमी जिसे मैनल ने शिप पर बचाया था, गोली लगने से मर जाता है और विक्टर को भी एक गोली लग जाती है। पर वे लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और बोट से उतरकर कार लेकर उस अस्पताल की तरफ चल देते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर होता है। विक्टर गोली लगने की वजह से बहुत घायल था। वह सोने ही वाला होता है। तभी मैनल उसे उठा देता है, क्योंकि अगर वह सो जाता तो शायद मर भी सकता था। फिर मैनल विक्टर से उन लोगों के बारे में पूछता है जो कल रात बोट के पास आए थे। विक्टर बताता है कि उस शो को एक सीक्रेट अड्डा बनाने वाला है। जो भी उसकी बात मानेगा वह जिंदा रहेगा और जो नहीं मानेगा वह मारा जाएगा। थोड़ी देर बाद मैनल अस्पताल के पास पहुंचता है, लेकिन उसे वह हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। मैनल बाहर निकलकर उस ज़ॉम्बी को गन से मार देता है और पीछे से भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिन्हें वह मार देता है, लेकिन उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वह विक्टर को पकड़कर अंदर ले जाता है और गोली निकालने की कोशिश करता है। फिर मैनल दूसरे कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे चिमनी से कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर देखने के लिए जाता है और साइड की चिमनी से आवाज़ सुनकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हम नीचे के ऑपरेशन थिएटर वाले कमरे में हैं। तभी उसकी बात सुनकर एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। मैनल उसे अपने एरो गन से मार देता है, लेकिन आवाज़ सुनकर और ज़ॉम्बी उसकी ओर आ जाते हैं। डर के मारे मैनल भागने लगता है। तभी एक लड़की एक दरवाज़ा खोलकर उसकी जान बचा लेती है, जिसका नाम लूसिया होता है। वह दोनों विक्टर को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां 3 बच्चे और एक लड़की जो एक सिस्टर है जिसका नाम सिसिलिया है, उनके साथ रहते हैं।
फिर वह सिस्टर विक्टर की बॉडी से गोली निकाल देती है और उसकी जान बचा लेती है। मैनल लूसिया से कहता है कि हम तो बस यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो हेलीकॉप्टर नहीं है। लूसिया उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? मैनल कहता है कि हाँ, विक्टर को आता है। अगर वह ठीक हो जाए तो वह हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। लूसिया उसे बिल्डिंग की छत पर ले जाकर दूसरी बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर दिखाती है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे झोंपी होते हैं। मैनल लूसिया से पूछता है कि क्या यहाँ से वहाँ कोई रास्ता है। लूसिया कहती है कि एक टनल है, लेकिन बच्चों के लिए वहां से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर रात के खाने के दौरान कुछ बात होती है। अगले दिन मैनल अपनी बहन को नेटवर्क की वजह से मैसेज कर रहा होता है। तभी उस शो को और उसकी टीम खाने का सामान और ज़रूरी चीज़ें ढूंढने के लिए आती है। मैनल जल्दी से उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वे लोग हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाएंगे। फिर सब लोग धीरे धीरे टनल के रास्ते से जाने लगते हैं, क्योंकि आसपास ज़ॉम्बी होते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और सिसिलिया को काट लेता है। सिसिलिया बाकी लोगों से कहती है कि बच्चों को लेकर निकल जाएं, और वे लोग भाग जाते हैं। हेलीकॉप्टर के पास भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। वे लोग किसी तरह शॉपिंग कैरियर के जरिए अंदर जाकर गेट के अंदर चले जाते हैं। बाकी सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी गेट के ऊपर से आने लगते हैं। इसलिए मैनल जाकर उन्हें रोकने लगता है और एक एक करके ज़ॉम्बी को मारता है। तभी उस शो को और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। वे लोग भी गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन गेट टूट जाने की वजह से ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और उन सभी को मार देते हैं। फिर मैनल किसी तरह एक दो को मारकर सिरी की मदद से हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी उसकी बहन बेलन का कॉल आता है और वह पूछती है, मैनल तुम कहाँ हो? मैनल कहता है, मैं हेलीकॉप्टर में हूँ और कैनरी आइलैंड की ओर जा रहा हूँ। बेलन कहती है, नहीं नहीं मैनल, यहां मत आना, यहां भी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, यहां मत आना। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।